राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं समायरा का लंच रेडी कर रही थी। शाम को मैंने दाल चावल बनाए थे, तो एक दिन मैंने ऐसे दाल और पराठे रखे तो उसको बहुत अच्छे लगे, तो वो जिद कर रही थी कि मुझे दाल पराठे ही ले जाना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो उसको मैंने दाल रखी गरम करके और एक अच्छा पराठा सेक दी। एक ही पराठा ले जाती है। और फिर मैंने दूध गरम करा बॉर्नवीटा डाल के, और बॉर्नवीटा मेरा पूरा क्या पता कि आप क्या मतलब कर रहा है, एकदम से ऐसे हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रहा, तो बड़ी मुश्किल से टूटा। और डुगू सब उठ गया। और आज तो तबीयत भी ठीक नहीं है, बता रात को बुखार आ गई थी और सुबह से सर चढ़ा हुआ है। मतलब थोड़ा पेट में भी हल्का सा दर्द हो रहा था। फिर मैंने जल्दी से समारा का टिपिन पिन लगाया, फिर उसकी कंघी करने लगी। और एक तो ये लड़की के बाल इतने घने हैं और मतलब सुलझते ही नहीं हैं, तो मैंने खूब उसको वो करी, अच्छे से आराम से सुलझाई और फिर उसकी कंघी करना स्टार्ट करी। एक तो इतना खींचती है ना कि एक तो बाल ऐसे कर लेती है कट, और फिर वो जल्दी जल्दी इसकी चोटी बनाने लगी। और हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, पता नहीं अजीब सी बुखार है, ठंड भी लग रही थी और सिर भी दर्द कर रहा है। और मेरे को जब भी बुखार होती है सबसे गंदी आदत है कि बुखार के साथ मुझे मेरा जी खराब होता है, बुरा जी होता है और उल्टी उल्टी का मन होता है सारे दिन। बहुत बहुत दिन में बुखार आती है, पर फिर भी तो मुझे घर भी जाना था, तो मैंने कहा अभी आज लिपाई कर लेती हूँ, फिर कल से होली का त्यौहार चालू हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से पूरे कमरे में लिपाई करना चालू करा। हमारे स्कूल चली गई थी, डुग्गू तभी सो रहा था। मैंने जल्दी से सब दूर से लीपा। एक तो यहाँ पर गोबर नहीं मिलता है, बड़ी इतनी समस्या है, तो थोड़ा सा मिला था, तो मैंने कहा इसे पोछे में मिला के लगा देती हूँ। हाथ से लीपने के लिए तो बहुत सारा गोबर चाहिए रहता है। फिर मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी लीपना स्टार्ट कर दिया और बेटे को लगाना बाकी है। और मिस्टर जी अभी समारा को छोड़ने का घर से टहलने निकल जाएंगे। उनका नियम है, वो रोज़ 1 घंटे टहल के आते हैं, फिर कहीं आकर कुछ करते हैं। तो अभी तो नहाना भी बाकी है, बाहर कुलिया भी लिपना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से कमरे की सारी लिपाई ख़त्म करी। तो फिर मैं डायरेक्ट चली गई नहाने में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर नहा के आई तो फिर मैं सफाई करने लगी, क्योंकि अब बाकी मेरी सारी सफाई, कपड़े लत्ते कंबल वगैरह सब धुल गए, डब्बे डब्बी सब धुल गए थे। तो अब सोचा जल्दी से जब मशीन वगैरह को और पोंछ देती हूँ, तो मैं होली के सारे कामों से फिर फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने फटाक से मशीन पोंछना स्टार्ट करी। जे पता एक तो वाइट कलर का जो गलत तो प्लाई आ गई, उस पर इतना नक्शा कुछ रखा आता है ना, दाग लग जाता है। और कमरा छोटा है ना, तो कुछ भी जो भी हाथ में आता है बच्चे के या मिस्टर जी के, तो उसी पर रख देते हैं फट से ला के, तो और ज़्यादा दाग लग जाता है। स्टूल बना रखा है। और फिर मैं जल्दी मशीन साफ़ करके और मैं बैठ गई फाल लगाने के लिए। अभी खाना नहीं बनाया है, खाना बनाना बाकी है। आज मुझे 6-7 साड़ियों में फाल लगानी है, हिम्मत बिल्कुल हो नहीं रही थी, पर घर जाना है तो जल्दी जल्दी काम तो ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते कल सुबह जाना होता है कि कब। पैकिंग भी बाकी है। बहुत पहले तो मैंने पिंक कलर की साड़ी में फाल लगाई, क्योंकि बाकी फाल थी नहीं मेरे पास। अभी तो फाल मंगवाना बाकी है। और वर्क वाली साड़ियाँ हैं, तो इनकी तो बड़ी दिक्कत हेड कितनी है कि इनमें फाल नहीं लगती, मशीन से हाथ से टाँकना पड़ता है। फिर मैं कोशिश कर रही थी धीरे धीरे चला के, और एक तो कट से सूजी टूट जाती है फट, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके कोशिश कर रही थी। और फिर मैं चली गई किचन में, गिलकी की सब्ज़ी बनाने। और थोड़ा सा आटा लगाया, क्योंकि मेरी तो रात की वो दाल और चावल और 2 रोटी रखे थे। अधिकतर मेरी किस्मत में तो ही मतलब बासा ही खाना ज़्यादा लिखा रहता है। फिर मैंने जल्दी सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया और मिस्टर जी को खाना खिलाया रोटी सेक के, और फिर मैं लगाने लगी फॉल। तो अभी ये 3 साड़ियों में और लगाना है, तो फटाफट से मैं लगाने लगी। शाम हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज तो। अंदर से सब सब्ज़ी दिन भर ख़राब रहा, और अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कुछ करूं।
पर क्या कर सकते हैं, अंधेरा भी ज़्यादा हो गया था। जैसे तैसे करके जो आखिरी साड़ी है तो मैंने कहा इसमें और लगा ही देती हूँ। पैकिंग वैकिंग करना है लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही और ठंड भी लग रही है पता। और डुग्गू आज दिन में नहीं सोया था तो अच्छा हुआ वो सो गया तो काम में आसानी हुई। और शाम के 6 बज चुके थे, 6 बजे 6 क्या 6:30 ही बज चुके थे तो मेरा सारा काम ख़त्म हुआ सिलाई का। और जो देखो कैसे अभी मतलब ऐसा अंधेरा सा हो गया है तो मैं आ गई फटाक से, मेरे सारे कपड़े भी पड़े थे और बर्तन भी पड़े थे, बर्तन भी मांजना है, कपड़े उतारना है। फिर मैं जल्दी से कपड़े बर्तन मांज के लाई। और मैं दिन में अगर 1 घंटे भी नहीं लेट पाती ना तो मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द करती क्योंकि ऑपरेशन से बजे भी हुआ है। और जो डुग्गू के बाद ना 2-3 बार इंजेक्शन लगे मुझे, क्या पता क्यों, क्या कोई कारण से। और मेरा पेट भी आज ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने बर्तन लेके फिर सारे कपड़े घड़ी बना के लाई। और मेरे एक तो पेट के साथ में एक ये है कि मेरा ना जैसे ज़्यादा फाला लगा लेती हूँ तो मेरी जो गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन से लेकर शोल्डर तक बहुत दर्द करने लगते हैं। और जैसे तैसे मैंने कपड़े वपड़े की घड़ी बनाई। अभी तो शाम का खाना बनाना बाकी था तो सोच रही थी शाम का खाना क्या बनाऊँ, और पैकिंग कुछ हुई नहीं। फिर मैंने जल्दी से फटाक से 2 ब्लाउज काटे, रात के 8 बज गए थे। कल जाना है तो भाभी के ब्लाउज भी सिल के ले जाना है तो इसको काटा और फिर मैं फटाफट से सिलने लगी। अभी एक और बाकी है, देखिए कितनी देर में होता है। मैं जल्दी से मैं लग गई काम पे। हालाल तो मेरी साड़ी लग गई थी वैसे ही, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा पीठ दुख रही थी। अभी मिस्टर जी आए नहीं है तो मैंने कहा पहले इसको ही कर लेती हूँ, खाना बनाऊँगी। तो मेरी सब्ज़ी तो रखी थी, रोटी बस सेकना क्योंकि मैंने दिन में भी सिर्फ थोड़े से चावल एक रोटी खाई। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कमर दर्द और पीठ दर्द करने लगी तो मैं तो जाकर लेट गई और ब्लाउज व्लाउज छोड़ के भाई। और मैं फटाफट से रोटी सेकना स्टार्ट करा। फिर उठ के और मेरी सारी रोटी बन चुकी थी तो मैंने फटाफट से रोटियां सेकी। फिर जल्दी से आटा पटक के और अभी सफाई और कर दूँगी और फुर्सत। और अब मैं अंधेरे की गाड़ी से नहीं जा पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा भी कुछ बहुत सारा काम बाकी है। तो हम कल शाम की गाड़ी से जाएंगे जहाँ तक है। और इतने देखते हैं अब 9 साढ़े 9 तो ऐसे ही बज गए हैं। अभी बच्चों को वो करना है, डुग्गू को भी उठा के दूध पिलाना है क्योंकि वो 5 बजे का सोया है तो भूखा सो रहा है तो उसको खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये आखिरी रोटी बची थी तो फटाक से इसको भी सेक देते हैं। और जिस दिन ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना उस दिन कुछ भी करने का मन नहीं होता। और मेरे तो थकने का कारण ये है कि काम तो मैं रोज़ करती हूँ पर आज काम ज़्यादा भी था और तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गई। बाकी इतना नहीं होती हूँ, तो डेली का काम है। और मिस्टर जी अभी आए नहीं थे तो मैंने कहा रोटी सेक कर रख दूँ। और फिर मैंने फटाफट से गैस की सफाई साथ ही में कर दी थी क्योंकि फिर वो रह जाता है, फिर उसकी भी एक लगी रहती है कि किचन साफ़ करना है। तो मैंने कहा साथ में फटाफट से किचन साफ़ कर देती हूँ। और किचन साफ़ करके फिर मैं बिस्तर करने लगी। डुग्गू उठ गया था, अभी उसको दूध भी पिलाना है। और दोनों भाई बहन इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी उन लोगों पर। हटो रे, जल्दी से बिस्तर करना है। और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो पर कमेंट लाइक और करें। और मेरी एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उसके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी पहली वीडियो है जो 100 पार व्यूज़ गए हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे आगे बढ़ते रहिए। और मैंने करा भैया के लिए और उसको पिला देते हैं। अभी खाना बनाना चलो खाना ना वो खा नहीं रहा है क्योंकि वो रात में उठता है ना तो फिर ऐसे ही नौटंकी करता है, दूध पिएगा। और मैंने जल्दी से इसको दूध पिलाया तो इस तरह वो है कि मैं मतलब ऐसा नहीं पी रहा था, बड़ी ऊपर जाएगा बैठेगा फिर कहीं दूध ये देखो बाकायदा बैठ गया और अब बोल रहा है मम्मा दे दो। तो उसको मैंने दूध दिया।